हफ्तों की जहरियत के बाद गजा में 4 रोजा अर्जी जंगबंदी का आगाज। सहूनी फौज के हमलों में पहला वक्फा। हमास आज 13 इसराइली और इसराइल 4 रोज में 150 कैदी आजाद करेगा। दर्जनों फलस्तीनी खानदान घरों को लौटने लगे। इमदादी सामान के 200 ट्रक भेजने का ऐलान। इसराइल गजा में नॉकआउट, कब्जे का मंसूबा नाकाम। हमास ने 48 रोज में इसराइल की 335 गाड़ियां उड़ा दी। मुजाहिदीन टैंक तबाह करते और वीडियो बनाते रहे। जमीनी ऑपरेशन में 69 सेहूनी फौजियों की हलाकत और 1600 के अपाहज होने की तस्दीक। हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा। इसराइल ने 48 रोज में गजा को खंडर बना दिया। शुहदा की तादाद 14,854 हो गई। 6,000 से ज्यादा बच्चे और 4,000 खवातीन शामिल। 15 लाख अफराद बेघर, 46,000 मकान तबाह, 2,34,000 मकानों को नुकसान, 88 मसाजिद शहीद। इमाम काबा का इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा। मुसलमानों को भाईचारे, मोहब्बत और बरादरी की तलकीन। सालेह बिन अब्दुल्ला की निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात। अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाक सऊदीया बरादरान ताल्लुकात अकीदत, इक़दार और सकाफत की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। 3 पीस और 4 पीस का फर्क। आसिफ अली सरदारी ने बेटे को ज़ेरे तरबियत करार दे दिया। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। वालदा के साथ पुरानी तस्वीर को एक्स पर प्रोफाइल के नए पिक्चर बना लिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत में टिकटॉकों की तकसीम पर नाराजगी का इजहार। बिलावल भुट्टो के बुजुर्ग सियासतदानों से मुताल्लिक बयान पर पहला एक्शन। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी फरहतुल्लाह बाबर ने ओहदा छोड़ दिया। बतौर सदर ह्यूमन राइट्स सेल काम जारी रखेंगे। आसिफ अली जरदारी को भी एतमाद में ले लिया। एमकेएम के आर की मर्ज़ बहादराबाद में एमकेएम और नूली के वफ़द की मुलाकात जारी है। मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुताल्लिक अच्छी खबरें मिलेंगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ने खुशखबरी सुना दी। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PIA के निजकारी पहली तरजीह है। इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ANP भी पीपल्स पार्टी से नाराज। ANP मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल। मर्दान हाउस में भी बड़ी बैठक। बशीर मेमन और मुस्तफ़ा कमाल की पीर पगाड़ा के बेटे मोहम्मद राशिद से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर मुजफ्फर सईद ने पीपल्स पार्टी से भी राहें अलग कर ली। आज तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत का ऐलान करें। मुजफ्फर सईद कुछ साल पहले ही जमात इस्लामी छोड़कर जाले बने थे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात पर अटक पुलिस को बयान देने के लिए वकला की मौजूदगी की शर्त रख दी। चेयरमैन PTI के 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। कराची की हालत बेहतर नहीं हुई। निगरां वज़ीर आला सिंध का इज़हार बरहमी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं कि सोलर बेस शहर साफ करके 4 दिन में रिपोर्ट दें। अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा। टैक्स नेट में मजीद 20 लाख अफराद को शामिल करने का प्लान। FBI ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। 4 लाख नोटिस जारी। बिजली गैस के कनेक्शन और मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने की तैयारी। बेहतर होती इक्तिसादी सूरत हाल। कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में तारीखी दिन। 100 इंडेक्स सारे रिकॉर्ड तोड़कर 59,000 की नफसियाती हद पूर कर गया। निगरां हुकूमत का अवाम पर मजीद माली बोझ डालने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हफ्तावार बुनियादों पर करने का फैसला। ओगरा ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत शुरू कर दी। निगरां हुकूमत के समरात। मुल्क में जारी हफ्तावार महंगाई का सिलसिला थम ना सका। महंगाई की मजमूई शरह 41.13 हो गई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक हालिया हफ्ते में लहसुन, प्याज, चिकन, आलू, दाल, मसूर, माश, आटा, बीफ, चाय और LPG की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ।
लाहौर के मुतासर इलाकों में तमाम कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए कोशिशें। लाहौर हाई कोर्ट ने डी सील तमाम फैक्ट्रियों को सील करके रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरांवाला में स्मार्ट लॉकडाउन। कसूर के शहर चुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। लाहौर पुलिस का एक्शन। डिफेंस हादसे के जिम्मेदार अफनान के वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। फिटनेस की चेकिंग, ना चालान का डर। कराची पुलिस ने 6 सीटर रिक्शा माफिया से मुबैना रिश्वत लेकर आंखें बंद कर ली। ड्राइवर अड्डे के मालिक को रकम थमाकर मुतमईन। औरंगी टाउन में 2 करोड़ रुपए की डकैती का केस। पुलिस की एसएसपी इमरान कुरैशी से भी तफ्तीश। निशानदही पर मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची की अदालत ने गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दीगर मुल्जिमान का 26 नवंबर तक रिमांड मंजूर। लियाकतपुर में नवी जमात की तालिबा का मुबैना अगवा। मुल्जिमान 11 साल के बाद भाई को तशद्दुद के बाद छोड़ गया। मुकदमा दर्ज। अहले खाने का एहतजाज। आईजी पंजाब से बेटी की बाजियाबी का मुतालबा। नौशकी में पुलिस फायरिंग से जामा। खातून के गुस्सा का एहतजाज। मैयत सड़क पर रखकर कोयटा तफ्तान शाहरा बंद कर दी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद में शरी को घर से बुलाकर कत्ल कर दिया गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। थाना रोशनवाला पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम। घोटकी में दुल्हन का कत्ल। अरबेली की वालदा ने ससुरालियों पर जहर देने का इल्जाम आयद कर दिया। शौहर जेर हिरासत। तीन दिन से लापता पीपल्स पार्टी रहनुमा शब्बीर बजरानी के तर्जुमान की डकैती केस में गिरफ्तारी। कनकोट पुलिस ने तस्दीक कर दी। मुकदमे में डाकू बेलूते खानी इमरान और दीगर 13 मुल्जिमान नामजद। अवरान में कांगो से मुतासिर एक ही खानदान के 3 अफराद कराची मुंतकिल। 7 साल भाई और 12 बरस की बहन जा बहक। 10 साल का एजाज जेर इलाज। अफगानियों पर अफगान सरजमीन ही तंग कर दी गई। तालिबान हुकूमत का अपने शरीयों को कबूल करने से इनकार। सामान साथ लाने पर भी पाबंदी। पाकिस्तान से वापस जाने के ख्वाहिशमंद कहते हैं कि अफगान हुकूमत वैसे ही खुशामदीद कहे जैसे पाकिस्तान ने कहा था। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की तलाश। केपी के मदारिस में ज़ेर तालीम अफराद की तफसीलात तलब कर ली गईं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल खाने पर पाबंदी का इम्कान। यूनियन वज़ीर गिरिराज सिंह ने वज़ीर आला से हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों में तफ्तीश की लहर। कौमी टीम की रावलपिंडी में प्रैक्टिस के दौरान नाकिस इंतजामात। नौजवान स्टेडियम में दाखिल। इंतजामिया की दौड़ें। ज़का अशरफ की शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और दीगर से मुलाकात। मुल्क में कौमी T20 कप का आगाज। कराची के नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नेशनल स्टेडियम और UBL ग्राउंड में मुकाबले। इस्माइल तारा के इंतकाल को 1 साल बीत गया। 50-50 से शोहरत हासिल करने वाले मज़ाही अदाकार के कई किरदार आज भी मशहूर। इमामुल हक के बयान की तकरीबात। लाहौर में कवाली नाइट। बाबर आजम, सरफराज अहमद और कामरान अकमल की भी शिरकत।